हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का जैकबोर्ड 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न सब्जेक्टिव बायोलॉजी का। ठीक है। तो आप लोग को बता दूं कि ये मेरा बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर, और आगे से बायोलॉजी का फुल तैयारी कराया जाएगा। और आप लोग का एग्ज़ाम जो 19 फरवरी का है, मैं चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। आज मैं ये वीडियो अपलोड किया हूँ, फिर शाम को करूँगा। इसी प्रकार से मतलब 19 फरवरी को आप लोग का पूरा तैयारी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन। आज हम लोग देखने वाले हैं मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में कितना आज पढ़ना है, तो बस इतना ही पढ़ना है। और इस चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा आप लोग का, तो इस चैप्टर से 7 मार्क्स फिक्स है। हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। और इस चैप्टर से आप लोग का 1 मार्क्स का भी आता है, 3 मार्क्स का भी आता है और 5 मार्क्स का भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 मार्क्स का देखते हैं। ये मतलब 3 मार्क्स में ही पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि 1 मार्क्स में ही पूछेगा। तो देखिए, युग्मन युग्मनज क्या है, यह अगुणित होता है या द्विगुणित। तो शुक्राणु तथा अंडा के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाले कोशिका को युग्मनज कहा जाता है, और यह द्विगुणित है। मैंने इसे अंडरलाइन करके रखा है क्योंकि यह इम्पोर्टेंट वर्ड है। आप लोग भी इसे कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो वह 1 मार्क्स का है, काटेगा नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रसव को परिभाषित करें और प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो गर्भाशय में शिशु का बाहर आना प्रसव कहलाता है। इसमें ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन प्रेरण उत्पन्न करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव में शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस तथा अंड जनन ओजेनेसिस कहाँ होता है। तो मानव में शुक्राणु जनन जो है, यह मानव के नर के वृषण में होता है, और जो अंड जनन है ये मादा के अंडाशय में होता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सॉरी, ओ तो आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, लीडिंग कोशिकाएं क्या लीडिंग सेल कहाँ पाए जाते हैं, इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है। तो इसमें देखिए लीडिंग कोशिका जो है, यह वृषण टेस्टिस जो है नर में रहता है, वह एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन देखिए, यह सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, शुक्र जनन में इनकी क्या भूमिका है। तो इसका आंसर देखिए क्या कह रहा है, सर्टोली कोशिकाएं शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती है, और ये जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। इसका कार्य क्या है, ये जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। और ये मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है कि इन्हें नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं। ये नहीं भी लिखिएगा फिर भी चलेगा, लेकिन इतना लिखने से एग्जामिनर को मतलब अच्छा रिस्पॉन्स जाता है। तो फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है। आगे मैंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिया है, अपरा क्या है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि अपरा क्या है, और यदि यह बढ़ाकर पूछे कि अपरा क्या है, इसके कार्य को लिखें। अपरा को प्लेसेंटा बोलते हैं। अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में रिक्त भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचाता है, और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। और इसका कार्य क्या है, तो कार्य हम लोग देखते हैं। और इसका कार्य में फर्स्ट जो है वो देखिए, अपरा वसा ग्लाइकोजन तथा लौह पदार्थों का संचयन एवं गैसों का विनिमय कार्य करता है। मान लीजिए कि यदि भ्रूण के अंदर बेबी है, तो उसे श्वसन क्रिया करने के लिए मतलब प्लेसेंटा ही ज़्यादा हेल्प करता है। और इसका दूसरा कार्य क्या है, तो इसका दूसरा कार्य यहाँ देखिए लिखा हुआ है। मैंने इसे प्रॉपर तरीके से लिख कर लाया है, बस इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। इसी वीडियो को रोक रोक कर, या फिर टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लिखा हुआ है, यह कई प्रकार के रोग, चेचक, खसरा आदि, मतलब कई प्रकार के रोगों से एंटीबॉडीज माता के रक्त से गर्भ में पहुंचाकर इसे इन रोगों से बचाता है। कहने का मतलब यह है कि इसका मेन कार्य रोगों से बचाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है अंड जनन क्या है, चित्र के माध्यम से समझाइए। अंड जनन क्या है, ये 3 मार्क्स के भी आ सकता है, और चित्र के माध्यम से जब समझाना हो तो यह 5 मार्क्स में भी आ जाएगा। कहना नहीं है, कोई भी सवाल कितना भी मार्क्स में आ सकता है।
तो इसका देखिए क्या कह रहा है। एक परिपक्व मादा के युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। यह अंडजनन किसे कहते हैं 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। और इसके आगे देखिए, अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान होती है। ये भी मैंने इसे अंडरलाइन करके रखा है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। ये भी 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि अंडजनन की शुरुआत किस अवस्था में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर उस टाइप से आ जाएगा, भ्रूणीय परिवर्धन। तो इसके आगे देखिए क्या बोल रहा है। 25 सप्ताह जब भ्रूण 25 सप्ताह का होता है तब इसकी प्रथम अवस्था होती है। कहने का मतलब कि 9 मंथ जो वह पेट में रहता है, तो 25 सप्ताह होने के बाद इसकी क्रिया प्रथम अवस्था होती है और इसके निम्नलिखित चरण पूर्व होती है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट चरण क्या है हम लोग देखते हैं। इसका फर्स्ट चरण है पॉलीफ्रेशन प्रावस्था, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है इस प्रावस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिका गुच्छा, जिसे पुटिका कहते हैं। इसमें कहने का मतलब यह है कि अंडाशय जनन जो कोशिकाएं हैं वह विभाजित होकर और बहुत सारे संख्या में विभक्त हो जाता है और वह एक गुच्छा के रूप में हो जाता है, जिसे पुटिका कहते हैं। यहाँ पर 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुटिका किसे कहते हैं, ठीक है। पुटिका की एक बड़ी कोशिका बड़ा होकर जो गुच्छा बना था वह ऑब्वियसली बात है कि बड़ा होगा और बड़ा होकर उगोनिया बना देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में लिखा हुआ है इस प्रावस्था में उगोनिया आकार में बड़ा, मतलब आकार बढ़ जाती है, जिसे प्राथमिक ओसाइट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या लिखा हुआ है, इस प्रावस्था में प्राथमिक ओसाइड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन असीमित होता है, जिससे कि बड़ी कोशिकाओं को द्वितीयक ओसाइड तथा छोटी कोशिकाओं को ध्रुवीय काय कहते हैं। ध्रुवीय काय क्या है ये मैंने चित्र में प्रॉपर तरीका से दिखाया हुआ है, इसे मैं आगे आप लोग को अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। और आगे देखिए क्या लिखा है, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीयक ओसाइड में फिर से असमान विभाजन होता है, जिससे कोशिकाओं अंडाणु का निर्माण होता है। शेष बनी तीनों छोटी कोशिकाओं को ध्रुवीय काय कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी का चित्र है। तो देखिए अंडजननी जो है वह 2n होता है, क्या होता है, या 2n होता है। और इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होता है और प्राथमिक अंडक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। फिर यह अर्धसूत्री फिर विभाजन होता है और यह 2 भागों में बढ़ जाता है, जो अगुणित होता है n। आप लोग को पता होगा कि 2n जो है वह द्विगुणित होता है और n जो है वह अगुणित होता है, ठीक है। तो इसमें फिर अर्धसूत्री सेकंड होता है और हमारा एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है और ये जो 3 है ये ध्रुवीय काय कहलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन के मध्य अंतर स्पष्ट करें। ये आप लोग का मॉडल सेट जो हम लोग का बायोलॉजी का 2024 का जो मॉडल सेट आया है उसमें दिया है, ठीक है। अब इसमें लिखना कितना पॉइंट है, 5 मार्क्स का है, तो 3 पॉइंट लिख देंगे तो 5 मार्क्स मिलेगा नहीं, इसलिए प्रॉपर तरीके से 5 या 6 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। अगर ये 3 मार्क्स में दे तो आप इसे कम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे मॉडल सेट में ये 5 मार्क्स का है तो हमें 5 मार्क्स ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोनों में अंतर, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। तो शुक्राणु जनन में फर्स्ट जो पॉइंट है, शुक्राणु जनन नर के वृषण और वृषण जो है वह मानव नर का प्राथमिक जनन अंग है, वृषण में होता है। इसके उपरांत शुक्राणु का निर्माण होता है। इसे मैं प्रॉपर तरीके से एक बार फिर पढ़ देता हूँ। शुक्राणु जनन नर के वृषण में होता है और इसके उपरांत शुक्राणु का निर्माण होता है। और अंडाणु जनन में क्या है, अंडाणु जनन में है कि अंडाणु जनन मादा के अंडाशय में होता है और अंड का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है कि अंडाणु जनन अंडाशय में होगा और शुक्राणु जनन वृषण में होगा, ठीक है। और इसके उपरांत ही शुक्राणु या अंड का निर्माण होगा। तो हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं,
मानव नर में प्रतिदिन लाखों शुक्राणु बनते हैं। कितने शुक्राणु बनते हैं? प्रतिदिन लाखों शुक्राणु बनने की क्षमता होती है मानव शरीर में। लेकिन जबकि मादा के शरीर में प्रति माह मात्र 1 अंड का ही निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए आगे पॉइंट। इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते हैं। जब मैं शुक्राणु जनन पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर भी ध्रुवीय काय नहीं बने होंगे, लेकिन जब हम अंडाणु जनन पढ़ रहे थे इसमें देखे हमने कि ध्रुवीय काय बनते हैं। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट क्या है? इसका जो चौथा पॉइंट है, इसमें एंड्रोजन हार्मोन भाग लेता है। कहने का मतलब यह है कि शुक्राणु जनन में एंड्रोजन हार्मोन भाग लेता है और अंड जनन में एस्ट्रोजन हार्मोन भाग लेता है। 4 पॉइंट प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने देख लिया। और इसका 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है? इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंड जनन में क्या बोला है? इसमें एक प्राथमिक ओसाइट से 1 अंडाणु का निर्माण होता है। इसमें सिर्फ 1 ही अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, तो हम लोग इसे प्रॉपर तरीके से 5 पॉइंट भी देख लिए। अब देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन 3 चैप्टर से मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना है इतना पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का 3 मार्क्स से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, 5 मार्क्स का भी नहीं बचेगा, और 1 मार्क्स का तो मैंने प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा करा दिया है। तो इतना पढ़ लेने के बाद आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। आप इसे प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा। इसे टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती हुआ हो तो उसे अपने से कुछ सुधार कर लीजिएगा। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग का नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए और किस टाइप का चाहिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पीवाईक्यू भी करा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा।